अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक और नया ऐड करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ये क्या होता है? ये वो ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड होता है, जहाँ पर पीपल, कैपिटल और गुड्स का फ्रीली सर्कुलेशन होता है। ये वो बाउंड्री होती है, वो ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ कोई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। जैसे अगर आप एक शहर में रहते हो और दूसरे शहर में जाकर रहना पसंद करते हो या वहाँ बसना पसंद करते हो, तो इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप किसी दूसरे स्टेट्स में रहना पसंद करना चाहते हो तो फिर वहाँ भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आसानी से वहाँ रह सकते हैं। तो ऐसे जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ऐसे इकोनॉमिक टेरिटरी, ये आपको इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट या नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, प्ले कर रहा है। अब जब हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल एरिया में केवल और केवल हमारा मेन फोकस किस पर रहता है कि लैंड एरिया पर। लेकिन जब इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करती है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें और इंक्लूड किए जाते हैं जो एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करते हैं या फिर गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती है। दैट ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले पॉलिटिकल टेरिटरी। तो पॉलिटिकल टेरिटरी में इंक्लूडिंग सी वाटर। तो सी वाटर यानी कि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा एक पार्ट किसका, इंडियन ओशियन का, वो हमारे कब्जे में है। तो वहाँ उसमें जो भी इकोनॉमिक टेरिटरी होती हैं वो सारी की सारी इंक्लूड की जाएंगी। अक्सर अगर आपने सुना होगा न्यूज़ में कि पाकिस्तानी मछुआरे भारतीय समुद्र में आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या भारतीय मछुआरे पाकिस्तान के समुद्र की तरफ चले गए तो उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। इट मीन्स वहां मछुआरों को तो पता होता नहीं है कि ये ऐसी कोई बाउंड्री है। तो इस में डिवीजन सी वाटर का भी है। ठीक, अगला है शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट कंट्री बिटवीन टू एंड मोर कंट्रीज। अगर इंडिया का शिप किसी दूसरी कंट्री में जाता है, इंडिया का एयरक्राफ्ट अगर दूसरी कंट्री में जाता है, तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया को लाई करता है, जबकि वो दूसरे कंट्री में वहां पर है, लोकेट वहां दूसरी कंट्री में कर रहा है, लेकिन उस में वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो सारे इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया को लाई करेंगे, इसलिए वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। अगला है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिज, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये भी इंटरनेशनल वाटर में अगर लोकेट हैं, लेकिन इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसको लाई कर रहे हैं, इस जिस कंट्री का वो है। जैसे इंडिया का अगर कोई शिपिंग वेसल्स वो अगर इंटरनेशनल वाटर में है तो लोकेट तो इंटरनेशनल वाटर में कर रहा है, लेकिन उसके इकोनॉमिक बेनिफिट लाई कर रहे हैं किसको, इंडिया को, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद है एम्बेसीज, कंसल्टेंट, मिलिट्री बेसिस। अगर ये लोकेट हैं फॉरेन कंट्रीज में तो इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसको लाई करेंगे, हमारी कंट्री को, तो इसलिए ये हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहां एक चीज नोट करने वाली बात है कि विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री कुछ ऐसे केसेस हैं कि अगर लोकेट आउटसाइड द कंट्री भी है लेकिन उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर इंडिया को लाई कर रहे हैं तो फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा।
जैसे अभी मैंने बताया ना ब्रांच एम्बेसीज, तो एम्बेसीज, इंडिया के एम्बेसीज यूएसए में हैं। अब यूएसए में होने के बाद लोकेट तो यूएसए में हो गया, लेकिन उसके सारी एक्टिविटीज, उसकी सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज किसके लिए हैं? वो इंडिया के लिए हैं। इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा, ना कि यूएसए की में। ऐसे ही अगर यूएसए की एम्बेसीज इंडिया में है तो फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो है यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी। जबकि लोकेट कहां कर रही है? वो लोकेट कर रही है इंडिया में। ऐसी अगर कोई कंसल्टेंट, इंडिया का कंसल्टेंट फॉरेन कंट्री जाता है या फॉरेन कंट्रीज का कोई कंसल्टेंट इंडिया आता है, तो फिर वो उस को लाई करेगा जिसका वो है, बिलोंग करता है उसे। ठीक है। अगर इसका आगे सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है इससे होने वाली इनकम या इससे प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इन सारी एक्टिविटीज के बाद, प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बाद जो कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कहलाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जैसे जीडीपी और एनडीपी के रूप में समझ लेते हैं। इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया और नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। कौन कौन से? पहला है प्रॉफिट अर्न्ड बाय टाटा मोटर्स इन इंडिया, यानी कि टाटा मोटर्स इंडिया में ही लोकेट कर रही है, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी इंडियन कंपनी लोकेट कर रही है अब्रॉड में और प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं होगा, क्योंकि वो लोकेट कहाँ कर रही है? अब्रॉड में, इसलिए वो विद इन द कंट्री नहीं है। दूसरा, प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, बैंक तो फॉरेन की है लेकिन लोकेट वो इंडिया में कर रही है, तो जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अगर अपोजिट बात की जाए, इंडिया की बैंक का नाम है एसबीआई, लेकिन वो लोकेट कहां कर रही है? यूएसए में, तो उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। आगे, इंडियन एम्बेसीज इन लंदन, तो मैंने भी आपको बताया था कि कुछ केसेस आउटसाइड के भी हैं, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। तो अगर इंडियन एम्बेसीज है और लंदन में आप लोकेट है, तो फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अगर विपरीत बात की जाए, अगर जैपनीज एम्बेसी है और वो इंडिया में लोकेट कर रही है, न्यू दिल्ली में लोकेट कर रही है, तो फिर वो वहां जैपनीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस अगर वो इंडिया में लोकेट है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन उसका जो ऑफिस है वो इंडिया में है, तो फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी। लेकिन अगर जियो ऑफिस, जबकि जियो किसकी कंपनी है? वो इंडिया की कंपनी है, और वो इंग्लैंड में है उसका ऑफिस, तो फिर वो इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ना कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। पैसेंजर प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो एयर इंडिया इंडिया की कंपनी है और इंडिया की कंपनी होने की वजह से वो ऑपरेट हो रही है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, तो उससे जो इनकम अर्न होगी वो डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया कहलाएगी। लेकिन अगर वो इंग्लैंड का वो एयरक्राफ्ट है, तो फिर वो इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा, जबकि वो भी ऑपरेट हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में।